नमस्ते। आप सभी का पुनः स्वागत। आज हम काका कालेलकर जी का निबंध गंगा मैया का आस्वादन करेंगे। काका कालेलकर अथवा दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर गांधी जी के निकटतम सहयोगी, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें सभी प्यार से काका कालेलकर पुकारते थे, जिनका नाम हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ है। वे दक्षिण भारतीय थे, कर्नाटक के निवासी थे, जिन्होंने पहले स्वयं हिंदी सीखी और बाद में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1964 में भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। गंगा मैया काका कालेलकर द्वारा रचित एक ललित निबंध है। आपको पता ही है, भारत में नदियों को माँ माना जाता है। साथ ही नदी को धर्म तथा आध्यात्म में मोक्ष से भी जोड़ा गया है। प्रत्येक नदी के साथ धार्मिक, पौराणिक तथा आध्यात्मिक किस्से कहानियाँ जुड़े हुए हैं। इस कारण नदी हमारी संस्कृति तथा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। यूं तो नदियों का महत्व सर्वविदित है, किंतु गंगा अन्य नदियों की तुलना में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस निबंध में काका कालेलकर जी ने गंगा के माध्यम से भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा भौगोलिक विविधता को प्रस्तुत किया है। खास करके महापुरुष देवव्रत भीष्म के माता होने का जो गौरव गंगा मैया को प्राप्त है, उस एकमात्र पद प्राप्ति से वे गंगा को श्रेष्ठ एवं महनीय मानते हैं। वे लिखते हैं, गंगा कुछ भी न करती, सिर्फ देवव्रत भीष्म को ही जन्म देती, तो भी आर्य जाति की माता के तौर पर वह आज प्रख्यात होती। पितामह भीष्म की टेक, भीष्म की निस्पृहता, भीष्म का ब्रह्मचर्य और भीष्म का तत्वज्ञान हमेशा के लिए आर्य जाति का आदर पात्र ध्येय बन चुका है। हम गंगा को आर्य संस्कृति के ऐसे आधार स्तंभ महापुरुष की माता के रूप में पहचानते हैं। तो काका कालेलकर जी गंगा के महत्व को इस पूरे निबंध में अलग अलग तरीके से वर्णित करते तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत गंगा को वे इस बात से देते हैं कि गंगा ने भीष्म जैसे पितामह को जन्म दिया, भीष्म जैसे ब्रह्मचर्य तत्वज्ञानी को जन्म दिया। इस एकमात्र बात से ही गंगा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है कि उन्होंने देवव्रत भीष्म का माँ होने का गौरव प्राप्त किया। भीष्म का ब्रह्मचर्य, उनका तत्वज्ञान हमेशा उनको आर्य जाति का आदर का पात्र बना देता है। फिर वे नदी को माता से तुलना करना अधिक उचित बताते हुए कहते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चों की देखभाल के लिए हमेशा प्रतिज्ञाबद्ध रहती है, वैसे ही नदी भी दूसरों के लिए जीती है। देखिए, वो लिखते हैं, नदी को यदि कोई उपमा शोभा देती है तो वह माता की ही। नदी के किनारे पर रहने से अकाल का डर तो रहता ही नहीं। मेघराज जब धोखा देते हैं तब नदी माता ही हमारी फसल पकाती है। नदी का किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदी के किनारे किनारे घूमने जाएं तो प्रकृति के मात्र वात्सल्य के अखंड प्रवाह का दर्शन होता है। नदी बड़ी हो और उसका प्रवाह धीर गंभीर हो, तब तो उसके किनारे पर रहने वालों की शान शौकत उस नदी पर ही निर्भर करती है। सचमुच नदी जन समाज की माता है। देखिए, नदी का गुणगान करते हुए वे कहते हैं कि नदी एकदम माता के समान है। उसके किनारे पर रहने से अकाल का डर रहता ही नहीं, और अगर कभी मेघराज धोखा दे दे, बारिश ना हो, तो नदी माता हमारी फसल पकाती है। और नदी का किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा, इतना शुद्ध और शीतल हवा कहीं और नहीं मिलेगा। और नदी के किनारे किनारे घूमने से प्रकृति के मात्र वात्सल्य का दर्शन हो ही जाता है।
और वे कहते हैं कि अगर नदी बड़ी हो, उसका प्रवाह धीर और गंभीर हो, तब तो उसके किनारे पर रहने वालों की जो शान और शौकत है उस नदी पर निर्भर करती है। इसलिए नदी सचमुच जन समाज की माता है। वे फिर और आगे कहते हैं, नदी ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर का स्मरण कराने वाला देवता है। अब देखिए, मैं नदी की तुलना ईश्वर से नहीं करता हूँ, लेकिन ईश्वर का स्मरण कराने वाला देवता है नदी। यदि गुरु को वंदन करना आवश्यक है तो नदी को भी वंदन करना उचित है। अगर आप गुरु के सामने शीश झुकाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो नदी की भी वंदना की जानी चाहिए। नदी भले ही ईश्वर ना हो, लेकिन ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की याद दिलाने वाली देवता के समान है नदी। देखिए कितना महनीय स्थान नदी को उन्होंने दिया है इस निबंध में। अब जब सामान्य नदी का इतना गुणगान किया जाए तो उनमें गंगा की बात ही कुछ अलग है। अब सामान्य रूप से नदी को देवता के समान माना है। अब जब सामान्य रूप से नदी को इतना महनीय माना है उन्होंने, तो गंगा की बात ही कुछ अलग है। वे कहते हैं, यह तो हुई सामान्य नदी की बात, किंतु गंगा मैया तो आर्य जाति की माता है। आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य इसी नदी के तट पर स्थापित हुए हैं। कुरु पांचाल देश का अंगवंगादि देशों के साथ गंगा ने ही संयोग किया है। आज भी हिंदुस्तान की आबादी गंगा के तट पर सबसे अधिक है। अब देखिए, सामान्य नदियों के गुणों का बखान करने के बाद वो कहते हैं कि गंगा मैया तो आर्य जाति की माता है। आर्य जाति का यहाँ बसना और अन्य संस्कृतियों से जुड़ना गंगा मैया के तट पर ही हुआ है। अब वे कहते हैं कि गंगा का दर्शन हर एक जगह एक प्रकार नहीं है। गंगा कई जगह कई रूप में प्रकट होती है। जैसे गंगोत्री के पास के हिमाच्छादित प्रदेशों में इसका खिलाड़ी कन्या रूप नजर आता है। जैसे एक कन्या, खिलाड़ी कन्या में जो चंचलता होती है, वो गंगोत्री के पास के हिमाच्छादित प्रदेशों में नजर आता है। उत्तर काशी की ओर चीड़ देवदार के काव्यमय प्रदेश में मुग्धा रूप। अब देखिए, उत्तर काशी की ओर जाएं तो वहाँ गंगा मुग्धा रूप में बदल जाती है, कन्या रूप उसका मुग्धा रूप में बदल जाता है। देव प्रयाग के पहाड़ी और संकरे प्रदेश में चमकीली अलनंदा के साथ उसकी अटखेलियाँ लक्ष्मण झूले की विकराल दंष्ट्रता में से छूटने के बाद हरिद्वार के पास उसका अनेक धाराओं में स्वच्छंद विहार, कानपुर से सटकर जाता हुआ उसका इतिहास प्रसिद्ध प्रवाह, प्रयाग के विशाल पट पर हुआ उसका कालिंदी के साथ का त्रिवेणी संगम। अब देखिए, प्रयाग के पास विशाल तट पर कालिंदी के साथ उसका त्रिवेणी संगम होता है। हरेक की शोभा कुछ निराली ही है। गंगा हर एक जगह एक तरह से नहीं बहती। जहाँ वो प्रयाग में कालिंदी के साथ उसका संगम होता है, त्रिवेणी संगम, वहाँ उसका रूप कुछ अलग ही है। और गंगोत्री के पास खिलाड़ी कन्या रूप धारण करती है। उत्तर काशी की ओर चीड़ और देवदार के घने वृक्षों के बीच उस काव्यमय प्रदेश में गंगा मुग्धा रूप धारण करती है। और देव प्रयाग के पहाड़ी और संकरे प्रदेश में से निकलती हुई वो हरिद्वार के पास अनेक धाराओं में स्वच्छंद विहार करती है। तो इस प्रकार गंगा का एक जगह से दूसरी जगह तक बहना और उसके रूप में परिवर्तन होना काफ़ी नज़दीकी से उसका वर्णन काका कालेलकर जी करते हैं। और फिर वे आगे कहते हैं कि प्रयाग के पास गंगा यमुना से आकर मिलती है। और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अनगिनत नदियां हैं, इसलिए संगमों का भी कोई पार नहीं है। जब हिंदुस्तान में अनगिनत नदियां हैं तो कहीं ना कहीं तो नदियां आपस में संगम मिल जाती हैं। नदियों का संगम स्वाभाविक है, लेकिन इन सभी संगमों में हमारे पुरखों ने गंगा यमुना का संगम सबसे अधिक पसंद किया है और इसीलिए उसका प्रयागराज जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा है। गंगा और यमुना का जो संगम है उसे प्रयागराज का गौरवपूर्ण नाम रखा गया है। देखिए, लेखक कहते हैं, काका कालेलकर जी कहते हैं कि
भारत नदियों का देश है तो स्वाभाविक है कई जगह नदियों का संगम होगा ही, लेकिन इन सभी संगमों में गंगा और यमुना का संगम काफ़ी विशिष्ट है और इसीलिए उसे प्रयागराज जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा गया है। और प्रयाग के बाद वे कहते हैं कि गंगा कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती है। प्रयाग के बाद गंगा का रूप कुलवधू के समान है। इसके बाद क्या होता है, उसमें बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती जाती हैं और यमुना का जल मथुरा वृंदावन से श्री कृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है। आपको पता ही है श्री कृष्ण और यमुना नदी का गहरा संबंध रहा है और अयोध्या होकर आने वाली सरयू आदर्श राजा रामचंद्र के प्रतापी जीवन की याद दिलाती है। सरयू नदी अयोध्या से गुजरती है और रामचंद्र की जीवन की स्मृतियाँ हमें याद दिलाती है। और दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल नदी, देखिए कई नदियों की, हर एक नदी की, जैसे हमने कहा नदियों की भारत की संस्कृति पुराणों से काफ़ी गहरा संबंध है। तो यहाँ इसके उदाहरण दिए गए हैं कि सरयू नदी की बात आते ही हमें आदर्श पुरुष रामचंद्र की याद आती है और यमुना नदी की याद हमें मथुरा वृंदावन से एक श्री कृष्ण की याद आती है और दक्षिण की ओर आने वाली चंबल नदी रतिदेव के यज्ञ याग की बातें करती हैं। तो इस प्रकार नदियाँ हमें कई बातें बताती हैं, हमारे जीवन से, हमारी संस्कृति से, हमारे पुराणों से जुड़ी है नदियाँ। और वैसे ही लेखक कहते हैं कि अचरज की बात है कि जैसे दो सम्राट या दो जगत गुरु एकाएक एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्रा का हाल है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा दो महान नदियां हैं। गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है और ब्रह्मपुत्र काफ़ी चौड़ा नदी है, काफ़ी। वैसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्रा का हाल है। ब्रह्मपुत्रा हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर आसाम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूर्व की ओर बढ़ती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो, कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे। अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। अब देखिए जैसे दो सम्राट या दो जगत गुरु एकाएक एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसे ही लेखक कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा का हाल है। और फिर वे कहते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती हैं। यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। अब नदियों का संगम हुआ और गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती हैं और आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। नदियाँ ही अलग प्रदेशों में अलग नाम धारण करती हैं। अब देखिए काका कालेलकर जी गंगा के सौंदर्य, गंगा के गुणों का बखान करते हुए उसके विविध रूपों का, उसके अलग जगह में अलग अलग रूप धारण करना, कहीं मुग्धा रूप तो कहीं कुलवधू के रूप में, कहीं कन्या के रूप में, इस प्रकार वर्णन करते हुए गंगा के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, वे इस बात का दुख प्रकट करते हैं कि आजकल गंगा का जो तट है एकदम उद्योगपतियों ने या फिर मनुष्य ने गंगा के तट को एकदम मलिन कर दिया है। जहाँ देखो वहाँ पटसन की बोरियां बनाने वाली मिलें हैं और ऐसे ही दूसरे बेहुदे विश्री कल कारखाने दिख पड़ेंगे। सभी जगह कल कारखाने, और आपको पता ही अगर कारखाने होंगे तो वहाँ से प्रदूषित जो जल है वो नदियों में बहाया जाता है और ये गंगा के स्वच्छ पानी को एकदम मलिन कर देती है। लेखक इस बात का दुख प्रकट करते हैं कि गंगा मैया यह दृश्य देखना तेरी किस्मत में कब तक बदा है। गंगा मैया तुम कब तक ये दृश्य देखकर सहती रहोगी कि तुम्हारे जो तट हैं वो कारखानों से भरे हों और उस प्रदूषित करते रहते हों आपके जल को। वे कहते हैं कि गंगा मैया पहले ही की तरह हमें अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करती जाती हैं, किंतु हमारे निर्बल हाथ, हमारे मनुष्य के निर्बल हाथ उसको उठा नहीं सकते। हम गंगा की ये जो देन है उससे तृप्त नहीं है
और कारखाने खड़े करते हैं और मिलें खड़े करते हैं, और वो भी नदी के स्वच्छंद धारा को मलिन करते हुए। तो गंगा मैया, यह दृश्य देखना मेरी किस्मत में कब तक बदा है कि आपको स्वच्छ, पुराने जैसे स्वच्छ देखना कब मुमकिन होगा। ये कहकर काका कालेलकर जी अपना दुख प्रकट करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4.8 बिलियन सीवेज वेस्ट, मतलब कि जो मलिन जल है, जो पोल्यूटेड वाटर है, वो गंगा के आसपास के शहरों से यहाँ गंगा में डेली बहाया जाता है। और इससे क्या है, गंगा इज़ कंसिडर्ड टू बी द 5th मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। देखिए, गंगा सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड नदी के हैसियत से 5वां स्थान है विश्व में गंगा का। अब देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगा नाम से गंगा को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया। कई इनिशिएटिव्स उस हिसाब से हुए। इससे पहले 1980s में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी गंगा एक्शन प्लान नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया था। तो इस प्रकार के अनेक इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जा रहा है, और हम आशा करते हैं कि गंगा को बचाया जा सकता है, क्योंकि गंगा हमारे लिए एक माँ के समान है, एक पवित्र नदी है, हमारी संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। तो इसलिए गंगा मैया, यह दृश्य देखना तेरी किस्मत में कब तक बदा है। काका कालेलकर जी का ये जो दुख है कि इस प्रकार तुम्हारे तट को मलिन करते रहना मनुष्य करता रह रहा है, और उस दृश्य को देखते रहना तुम्हारी किस्मत में कब तक बदा है। ये शायद गंगा की ये जो किस्मत है वो बदल जाए, हमें बदलना चाहिए। और हमारी नदी को जीवित रखना, उसे स्वच्छ रखना मानव संस्कृति को बचाने के समान है। तो ये एक संदेश भी ये निबंध देता है। तो आगे हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।